वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 14 नवंबर को एक विशेष दिन है। 14 नवंबर को बाल दिवस है, तो सभी साथियों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवस को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के रूप में हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो बाल दिवस बालकों का दिवस है, तो बालकों को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो इस विशेष दिन पर नानक क्लासेज एप्लीकेशन में चल रही सभी टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स में 50% की आज छूट है। और एक बहुत ही खास आपके लिए ऑफर, जो हमारी राजस्थान की प्रमुख योजना और नीतियों की जो पुस्तक है, अगर कोई साथी नानक क्लासेज ऐप पे ऑनलाइन ऑर्डर करता है आज, ठीक है, नानक क्लासेज की कोई भी पुस्तक खरीदता है, चाहे आरबीएससी की है, चाहे राजस्थान की भूगोल है, चाहे 6 मंथ की करंट है, चाहे 3 मंथ की करंट है, कोई भी जितनी भी नानक क्लासेज, चाहे L1 का मॉडल पेपर है, L2 का मॉडल पेपर है, जो भी जितनी भी नानक क्लासेज एप्लीकेशन में हमारी पुस्तक है, अगर वो बाय करते हैं तो उन्हें फ्री में राजस्थान की प्रमुख योजना और नीतियों की जो बुक है वो भेजी जाएगी। यानी बाय वन गेट वन फ्री। ये बाल दिवस पर एक सुनहरा मौका आज है। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑनलाइन, सिर्फ ऐसे नहीं दुकान वालों के पास जाके मांग लो, सिर्फ ऑनलाइन अगर कोई विद्यार्थी ऑर्डर करता है तो ये पुस्तक आपको उनके साथ फ्री भेजी जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राजस्थान के कौन से संस्थान प्रोजेक्ट है जिन्हें पुरस्कार मिला। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में राजस्थान की क्या स्थिति है। और राजस्थानी बाल साहित्य व युवा पुरस्कार 2025 जो अब प्राप्त हुए हैं। तो रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 13 नवंबर को हमने क्या पढ़ा कि उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। टॉप अचीवर श्रेणी। सांस अभियान निमोनिया बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, इन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई है, सुधांश पंत। गंग नहर के शताब्दी वर्ष उत्सव की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से फिरोजपुर से होगी। और राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया, गौरव शाहू। और फिर हमने पढ़ा ईटानगर में आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अनीता सेफली और सुनील शर्मा ने रजत पदक जीता। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 में स्थिर मूल्य 2011-12 कीमतों पर सबसे ज्यादा जो जिला अर्थव्यवस्था वाले हैं वो जयपुर, अलवर और जोधपुर है। ये हमने कल पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। और इसका टेस्ट जो नई टेस्ट सीरीज शुरू हुई है ऑल इन वन, उसमें मिल जाता है और वैसे भी मिल जाता है। तो इसमें आज 50% की ऑफ चल रही है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में तो खरला जल उपभोक्ता संगम सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में तृतीय स्थान मिला है। बिट्स पिलानी झुंझुनू वाले सर्वश्रेष्ठ संस्था इनसाइड कैंप्स द्वितीय संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। बजरंग लाल जेठू पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में चौथा स्थान मिला है। ये गलत है, फर्स्ट स्थान मिला है, तो असत्य हो गया। और अंबुजा फाउंडेशन जयपुर सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी के अंदर द्वितीय स्थान मिला है। तो कल मैंने जिले तो परसों बता दिए थे, मैंने कहा था ना कि जैसे ही और इसकी न्यूज आती है अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब ये अपडेट हो रही है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राजस्थान के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली है। खरला जल उपभोक्ता संगम श्री गंगानगर को सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री बजरंग लाल जेठू सीकर को पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। वे 1993 से जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जल संसाधनों के जीर्णोद्धार, पुनर्स्थापन और संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो याद रखियो भी, खरला जल उपभोक्ता संगम श्री गंगानगर में है, श्री बजरंग लाल जेठू सीकर के अंदर है, और बिट्स पिलानी झुंझुनू में है सर्वश्रेष्ठ संस्था। इनसाइड कैंप्स उप श्रेणी में द्वितीय संयुक्त पुरस्कार मिला। अंबुजा फाउंडेशन जयपुर को सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। तो ये याद रखियो। बाकी तन पर और बताइए जी, मैं बूस्टर डोज में बात करा
तो राजस्थान को जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा स्थान मिला। ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो 15वां स्थान मिला। राजस्थान 3.64 लाख संरचनाओं के साथ तीसरे स्थान पे। कैच द रैन अभियान सेंटर में चल रहा है और राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है। उसी के तहत जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फर्स्ट पे तेलंगाना, सेकंड पे छत्तीसगढ़ और अपना राजस्थान तीसरे पे। और राजस्थान के जो जिले जो प्रथम श्रेणी में आए, भीलवाड़ा, बाड़मेर, उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी में आए जयपुर, उदयपुर, उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और तीसरे स्थान पे आए अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, सीकर, उन्हें 25 लाख मिलेंगे। यानी कुल मिला के राजस्थान के ये 9 जिले शामिल हैं। ठीक है, याद रखना, यहां से प्रश्न पक्का आएगा। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में किस राज्य ने औद्योगिक सुधारों में प्रथम रैंक प्राप्त की? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में किस राज्य ने औद्योगिक सुधारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आप पढ़ लो राजस्थान। आप लो गणी खम्मा लो राजस्थान। तो देश भर में शीर्ष स्थान पे है और वो शीर्ष स्थान 4 पॉइंट कौन से है जिसमें राजस्थान टॉप पे रहा है? देखो, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य को 4 प्रमुख औद्योगिक सुधार श्रेणियों में शीर्ष मिला है। एक व्यावसायिक प्रवेश, एक श्रम नियमन सुविधाएं, एक पर्यावरण पंजीकरण और एक सेवा क्षेत्र सुधार। तो ये सारा याद रखियो, भी कालना प्रश्न आवेगो ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार नहीं मिला? एग्जामिनर है तो यही सोचेगा कि कहां से पॉइंट वीक है बच्चे का। बच्चों का जो स्टूडेंट का, विद्यार्थी का वीक पॉइंट होता है ना, वहां से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करता है। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ये लो जी, अब तक हमने पढ़ा था वो घोषणा थी और एक बार आ चुका है। अब ये प्रदान किया जा रहा है आज बाल दिवस के ऊपर। तो सीधी सी बात है, आने वाले 1 साल में टिका के प्रश्न आएगा, सोच लेना। ठीक है, भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिला? देखो, केंद्रीय साहित्य अकादमी है ना, वो टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार देती है, चाहे युवा है, चाहे बाल है, चाहे मुख्य केंद्रीय साहित्य अकादमी है। इसमें 22 भाषा तो अपनी सूची में शामिल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में। 2 एक आपके राजस्थानी और एक अंग्रेजी, इनमें भी दिया जाता है 24 में। तो इसमें जो मुख्य पुरस्कार होता है ना, उसमें तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी चाहे युवा है और बाल है, इन दोनों में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो अब की बार भोगीलाल पाटीदार को दिया गया, जो वागड़ क्षेत्र के, डूंगरपुर बांसवाड़ा के। इनकी रचना है पंखे रूवनी पीड़ा। और मैंने इसकी आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि भोगीलाल पाटीदार, लाल है, अब लाल किन का? छोटा बाल ने, बालक ने कहा, आज बाल दिवस भी है, तो छोटा बाल ने लाल का। अब छोटो बाल और जो लाल है, अब वो बेचारा छोटा बच्चा होता है, या तो वो बच्चियाँ कह रहे गुडालियाँ चले, सरक के चलता है, चल नहीं पाता। उसके साथ कोई बड़े बच्चे, वो खेलते कूदते भागते, वो नहीं जाता। तो वो सोचता है मेरे पंख हो तो मैं उड़ जाऊं और इनके बराबर खेलने लग जाऊं। तो उसको एक पीड़ा है। तो लाल है बाल, और बाल ने पीड़ा है पंखे रोवनी पीड़ा। जब चलने लग जाता है फिर तो वो फराटेदार चलता है। तो पंखे रोवनी पीड़ा, भोगीलाल पाटीदार, जरूर याद रखें। तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स में युवा और साहित्य पुरस्कार 2025 में 50,000 की राशि दी जाती है। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को मिला। ठीक है, नाटक पंखे रोवनी पीड़ा। और हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ल को कहानी 1/12 पढ़ना नहीं, 1/12, 3/4। तो 1/12 के लिए बाल साहित्य का हिंदी पुरस्कार सुशील शुक्ल को, और राजस्थानी का भोगीलाल पाटीदार को। यहां से प्रश्न टपकेगा, ये देख लेना। और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की बात करें, अभी ताजा प्रश्न आया है, ये तो 25 का है। 24 का राजस्थानी प्रहलाद सिंह जोरड़ा को मिला, नागौर के हैं, कविता संग्रह मारी डाणी। और हिंदी भाषा का मिला देवेंद्र कुमार को, कहानी संग्रह 51 बाल कहानी। अब ये क्यों बताया? क्योंकि अभी युवा साहित्य पुरस्कार 2024 का पूछा है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, पूनम चंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार मिला? मैंने कहा था ना, एक बाल मिलता है, एक युवा मिलता है। अब तो पूनम चंद गोदारा को अंतसरय आंगणे के लिए मिला, अंतसरय आंगणे। अब याद रखियो, पूनम होगी जवान, युवा है जवान होगी तो बिन आंगण में प्रना दो, अंतसरय आंगणे में प्रना दो, आंगण में फेरा दीजिए नहीं, आंगण में प्रना दो। तो पूनम चंद गोदारा को युवा
अंतसरे आंगणे के लिए दिया गया। देख लियो, पूनम चंद गोदारा बीकानेर के हैं, कविता अंतसरे आंगणे, वैसे पुरुष सही है। युवा साहित्य पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की, फिर उगना, ये हिंदी का है। हिंदी का युवा साहित्य पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला, फिर उगने के लिए। ये दोनों आज मिल जाएंगे। अब युवा साहित्य पुरस्कार 2024 का राशि 50,000 रुपये मिलती है। ये प्रश्न अभी ताजा टपका है। भी सोनाली सुथार बीकानेर की शुद्ध सोदेन जगगनाई, और हिंदी भाषा को गौरव पांडे कविता संग्रह समर्थियों के बीच गिरी है पृथ्वी। अब इस पेज को और इस पेज को अच्छे तरीके से घोट लेना, आने वाले टाइम में वापस प्रश्न टपकेंगे। अब बात आती है मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, उसमें 1 लाख रुपए दी जाती है, और पिछला 2024 का मिला, अभी 25 का मिला नहीं। गांव रे अम्मा राजस्थानी रचना खातर कोट्टा गए मुकुटमणि राज बने मिले है। हिंदी भाषा को जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को दिया गया। 2023 का पड़कती प्रीत रचना के लिए जोधपुर के गजय सिंह राजपुरोहित को दिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 3rd ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का मिला है ना, वो पेपर साहित्य इतिहास रचना कृतियों में प्रश्न आ जाता है। तो भाई याद रखना, पूरी डिटेल से मैंने बता दिया। टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 में किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? उनका नाम है नाथूलाल वर्मा, डॉक्टर नाथूलाल वर्मा को। बनवारीलाल गौड़ को धन्वंतरी पुरस्कार 2025 मिला। रामनाथ चौधरी को अलगोजा वादक है, रिकॉर्ड बनाया, और मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला के कलाकार हैं। तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 को हुआ कहाँ पे? टोंक में। आयोजक याद रखना, आयोजक पूछते हैं अंतरंग कला व एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी टोंक और राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ मिनिएचर आर्टिस्ट डॉक्टर नाथूलाल वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी, चाहे तारीख पूछ लो, चाहे आयोजन पूछ लो, चाहे आयोजक पूछ लो, चाहे पुरस्कार पूछ लो। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन रहे? इसमें रहे अक्षत नेगी। तस्वीर देख सकते हो, ये है अक्षत नेगी। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट हुआ, उसमें विजेता रहे। यश भरड़िया, अभिजीत गुप्ता, कियाना परिहार, अद्वित शर्मा, ये सब शतरंज के खिलाड़ी हैं। खेल खिलाड़ी में इनको जरूर याद रखना। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 हुआ। अक्षत नेगी ने 8.5 अंक प्राप्त करके टूर्नामेंट को जीत लिया। उन्हें 11,000 की नगद राशि मिली। प्रतियोगिता में 164 खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें 64 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर्स भी थे। दूसरा स्थान हर्षित सिंह है और तीसरा स्थान देवेंद्र कुमार को मिला। बाकी अन्य को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 अक्षत नेगी। शिव की डोज क्या कहती है? भीलवाड़ा के कोचरिया क्षेत्र में गार्नेट के भंडार मिलने की पुष्टि हुई। अभी भैरव सिंह शेखावत के समय उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर रतनलाल जाट का निधन हो गया। पाना देवी गोदारा ने चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अहमदाबाद में 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में पोशिका गुप्ता ने 50 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने जा रहे हैं। शुभंकर उसका मस्कट खम्मा और घड़ी का विमोचन किया गया। दैनिक भास्कर को एक पेड़ एक जिंदगी अभियान पर एशियन मीडिया अवार्ड्स 2025 में बेस्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार मिला। दैनिक भास्कर को एक पेड़ एक जिंदगी अभियान पर एशियन मीडिया अवार्ड्स 2025 में बेस्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट। और ये चिंता मत कीजिए, ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे टेलीग्राम पे, जो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम है ना, उस पर क्विज के रूप में रोज प्राप्त होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। रोज डेली आपको इसकी क्विज मिल जाती है। और जब बुक आएगी अभी लास्ट 1 ईयर की, तो उसके अंदर मैं ये सारे डालूँ। जयपुर की इशिता गुप्ता ने गोवा में आयरनमैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर राजस्थान की सबसे युवा निशानेबाज बनी। सो जस्ट बुलेटिन, प्रवासी राजस्थानियों की स्केरिय भूमिका प्रदेश से अभी 10 दिसंबर को होने जा रहा है। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। राजस्थान को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पुरस्कार मिले। पूरी डिटेल में बना के आपको दे दी। और अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की 30 नए पद सर्जित हुए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा मरु
ज्वाला और अखंड प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर सभी का सही जवाब था जैसलमेर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने जवाब दिए। क्वेश्चन फॉर यू, सांस अभियान किस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया? डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड। तो भाई बच के रहना, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। कौन सा रोग है? और अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो वायरल बुखार इतना हो रहा है, तो सभी साथी जरूर खाने पीने का और ध्यान रखना। हमारी भी टेक्निकल टीम के आजकल आपने देखा हुआ 1-2 दिन हो गए पोस्ट मेरे टेक्निकल टीम के जितने भी साथी थे और मुख्य जितने भी हमारे मेंस अतिथि थे वो सारे इसका शिकार हो चुके हैं और फिलहाल थोड़ा स्वस्थ होने में टाइम लगेगा। तो एक आधी अगर कोई PDF या कोई टेस्ट बाय द वे न आए तो भाई अगले दिन आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। यस्टे डोज, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये लिखा नहीं, विंध्याचल पर्वत से होता है, अभी सहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर में है। JK टायर्स कारखाना कांकरोली राजसमंद में है। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। वेस्टर्न शिपिंग मिल्स चूरू के अंदर है। ये 5 प्रश्न एग्जामिनर ने SI टेलीकॉम के अंदर पूछे थे और आपने भी अच्छे जवाब दिए। अब 5 प्रश्न आपके लिए परिचालक कंडक्टर का पेपर हुआ है और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? राजस्थान में तनसुख, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि नाम किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त है? राजस्थान में होली के पर्व के दौरान कौन सा नृत्य गोल या वर्ताकार आकार में किया जाता है? बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। अब आपके लिए टॉपिक ये मिल गया कि आप वस्त्र आभूषण पढ़ सकते हैं, आज लोक नृत्य पढ़ सकते हैं, आप लोक देवता पढ़ सकते हैं, आप हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ सकते हैं और आप आदिवासियों का कुंभ। 2-3 पॉइंट यहाँ से ले लीजिए और रोज का अभ्यास कीजिए। चलते चलते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आज बाल दिवस विशेष अवसर जरूर आप इसका फायदा उठाना, क्योंकि बाल दिवस बालकों के लिए है। तो सभी टेस्ट सीरीज 50% ऑफ और वीडियो कोर्स 50% ऑफ पर। और अगर आप नानक क्लासेज ऐप में जाके ऑनलाइन कोई भी बुक मंगवाते हो नानक क्लासेज की, तो आपको राजस्थान की प्रमुख योजना नीतियों की पुस्तक है वो फ्री प्राप्त होगी। और आज 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 टारगेट 60 डे की टेस्ट सीरीज में आज है 14 तारीख। आज प्रमुख फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजना के 50 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, तो सभी साथी जरूर लें। और शाम के टाइम 8 बजे की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बॉर्डर एरिया में नेटवर्क को बिल्कुल घटा दिया जाता है, तो इस क्लास को हम 5:30 पर लेंगे। आज 5:30 पर इस क्लास को लेंगे। तो निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करें। नानक क्लासेस पे चल रहे वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज इनका फायदा उठाएं और खूब बार बार प्रैक्टिस करके सिद्धस्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।